हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काद्यान स्टडी जोन। और हम अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड कर रहे थे। नॉमेनक्लेचर तक मैं करा चुका हूं और आज हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे कार्बन कंपाउंड्स की। अब वो कौन कौन सी हैं मैंने ये लिख रखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कंबस्चन। अब कंबस्चन क्या होगी? जब हमारे सभी कार्बन कंपाउंड की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं? यानी कि जब कार्बन कंपाउंड हमारा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं कार्बन किस किस फॉर्म में करता है? जैसे अगर बात करूं कॉल की, कॉल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके बाद मैं करता हूं डायमंड। डायमंड भी किससे बनता है? कार्बन से बनता है। इसके बाद मैं कहूं बकमिंस्टर फिल्ड्रेंस की बात करूं, ठीक है, बकमिंस्टर बीएमएफ लिख रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बकमिंस्टर फिल्ड्रेंस, बकमिंस्टर फिल्ड्रेंस, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो जब इनमें से कोई भी अगर हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, यानी कि जलाया जाएगा, तो हमें क्या क्या देगा? वो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे CO2 प्लस हीट प्लस साथ में लाइट। यानी कि जब हमारा कोई भी कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म, कोई भी कार्बन का कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, यानी कि कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, तो वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट देगा, ठीक है। अब यहां पर कार्बन का कोई भी कंपाउंड आ सकता है, मैंने खाली कार्बन लिया है, इसकी जगह हमारा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी आ सकता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या देगा? CO2 साथ में हीट और साथ में लाइट देगा। यानी कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसके साथ ये तीन चीजें तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? व्हेन कार्बन कंपाउंड when carbon compound, एलोट्रोपिक फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन दी, इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स हीट, लाइट एंड CO2। क्या क्या देगा? हीट देगा, लाइट देगा और CO2 देगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसी के बाद मैं फोर्थ चैप्टर कराया है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड से अपना ऑक्सीजन को तो ऐड कर रहा हूं और साथ में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, इसका एग्जांपल हम लेंगे कि जितने भी हमारी एल्कोहल्स हैं, और एल्कोहल में अगर ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमारी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं बात करूं एल्कोहल की, तो वो जब मैं उसकी ऑक्सीडेशन करूंगा, यहाँ पे मैं OX लिख रहा हूं, तो ये किस में बन जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3CH2OH। ये किसका एग्जांपल है? इथेनॉल का है। दो कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड आएगा, एन और OH यानी कि एल्कोहल है तो वो बनेगा ओल, इथेनॉल। और जब मैं इसको करूंगा किसमें? एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट को मैं लिख रहा हूं डेल्टा की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा, ये मेरा बन जाएगा CH3COOH। क्लियर है? यानी कि मैंने जब अपने एल्कोहल को, इथेनॉल को एल्कलाइन KMnO4 प्लस डेल्टा यानी कि हीट की फॉर्म, यानी कि हीट दी, तो क्या बन गया मेरा? CH3COOH।
अब ये जो मैंने यूज किया है अल्काइल K1 4, यहां पर एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैंने स्लैश लगा दिया। ठीक है, दोनों में से कोई भी, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट का काम होता है हमारी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, यानी कि उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना। ठीक है, कैटलिस्ट का और कोई काम नहीं होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी स्पीड को बढ़ा देगा और एज सच बाहर आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं करेगा हमारे कंपाउंड में, ये एज सच यूं का यूं बाहर हमें मिल जाएगा। क्लियर है? अब आ जाती है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब सैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या बात कर रहा हूं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाए? सैचुरेटेड कंपाउंड में। क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाए, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन कैटलिस्ट प्रेजेंस। ठीक है, यानी कि अगर मेरा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाए, कि अगर मैं इसका कोई एग्जांपल ले लूं, C डबल बॉन्ड C, इसमें यहां H, इसको मैं R ले लेता हूं क्योंकि ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है। R का मतलब, ठीक है, R का मतलब यहां पर हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। ठीक है, इथेन, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी इथाइल ग्रुप आ सकता है। और जब मैं इसको चेंज करूंगा किसकी में, या तो पैलेडियम ले लूंगा, ठीक है, पैलेडियम या निकल, साथ में हाइड्रोजन, क्योंकि क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होगा वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में बदला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब जो ये मेरा पैलेडियम और निकल है, ये एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे। कैटलिस्ट यानी कि अभी मैंने पीछे बताया था, हमारी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। और यहां पर ये बन जाएगा C, टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड, कितने H जुड़ेंगे? 2 H जुड़ेंगे। हमारे यहां पर R कितने हो जाएंगे? अब देखो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो कितनी चीज जुड़ेगी? 3। तो ये समथिंग लाइक ऐसे रहेगा। तो इसमें 2 तो H जुड़ेंगे और बाकी R है, तो यहां R और ये मेरा H, 2 H लिए थे, 4 हमारे पास R थे, तो H सच हमारा एक कंपाउंड बन गया। क्या हो गया? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, जिनके अंदर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो हमारे कौन से कंपाउंड होंगे? अनसैचुरेटेड। और जो एडिशन रिएक्शन होगी ना, वो केवल हमारी 2 ही टाइप के उसमें होगी, या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे। अब वो कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये रहा मेरे पास। ठीक है, यहां पर R की जगह H भी, यानी कि हाइड्रोजन भी आ सकता है, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, कुछ भी आ सकता है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, बात करते हैं। एक बार मैं इसको ऊपर लिखते हैं इसको। अब सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। जितने भी हमारे वैसे तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं, वो हमारी क्या होती है? इनर्ट गैसेस बोलते हैं नोबल गैसेस को। इसी तरह से जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो हमारे क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, कार्बन्स आर इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। बट जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं? हमारे H एटम को रिप्लेस करते जाते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे कि CH4, ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल लिया? CH4 लिया, यानी कि हमारा क्या होता है? मीथेन प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस देगी। अब किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं मैं? ये सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहा हूं। ठीक है, जब हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक H एटम क्या होगा? H एटम हट जाएगा और ये Cl यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस में हमें क्या मिलेगा? एक H निकला था, एक Cl बच गया, तो बनेगा HCl। क्लियर है?
यानी कि जब हमारे, वैसे तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनर्ट और अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब कोई भी एटम आकर हमारे H एटम को रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक कंपाउंड या एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि बदल दे, तो इन द सेम वे CH3 में H एटम निकला और Cl यहां पर आगे जुड़ गया, क्या बन गया, CH3Cl, ये बन गया क्लोरोमीथेन, और यहां पर हमारा मीथेन थी, ये क्लोरीन था, क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा कंपाउंड बन गया। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टी थी किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इथेनॉल का क्या होता है, इथेनॉल की हम बात कर चुके हैं, यानी कि ईथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। और पिछले उसमें कराया था मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जब हमारा इथेनॉल किसमें एसिड में कन्वर्ट, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो गया था, कौन सी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कराया था ना, CH3CH2OH कन्वर्टेड इनटू CH3COOH, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया था। इन द सेम वे CH3CH2OH ये, और इथेनॉइक एसिड हमारा क्या है, CH3COOH, ये हमारा क्या है, इथेनॉइक एसिड है, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। जब मैं इसकी, अब हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी और इसकी। जब मैं अपने, चलो हम करते हैं एक साथ भी कराता हूं, अलग अलग करके कराऊंगा, तो क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी है इस, ये हमारा सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और फिर ये इथीन बनाएगा, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। इसकी 2-3 प्रॉपर्टी है, उसकी 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं अभी, पहले में लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब जो इथेनॉल होता है वो हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो उस पर लिक्विड होता है, और इसको हम अल्कोहल भी बोल देते हैं। जनरली जो हमारी शराब वगैरह होती है ना, यानी कि अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं, इसमें चाहे बियर वगैरह आ गई या आपकी कोई और भी जो ड्रिंक्स होती हैं जिसमें अल्कोहल होता है, बहुत सारी हैं, अब मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आप सब अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है ना, उसमें इथेनॉल का ही यूज किया जाता है। और जैसे कि हमारी मेडिकल उसमें भी यूज करते हैं इसको, जैसे कफ सिरप्स होती हैं, खांसी की दवाइयां। अब जनरली आप, डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि खांसी की जो दवाई होती है वो लेकर हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या होता है, इथेनॉल होता है, जो कि क्या होता है, एक तरह से नशीला पदार्थ होता है कि आपको नशा हो जाता है ये चीजें। जनरली दवाई लेने के बाद, जैसे खांसी वगैरह की दवाइयां लेने के बाद आपको नींद आती है, वो इसी के कारण आती है, ठीक है। तो हमारी जो कफ सिरप्स होती है, टिंचर ऑफ आयोडीन है, जो घाव वगैरह पर यूज किया जाता है, तो उस तरह के हमारा इथेनॉल का यूज किया जाता है। अगर इथेनॉल का हम छोटी अमाउंट में यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का नशा होगा। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इथेनॉल का यूज कर रहे हो, यानी कि आप लंबे टाइम से शराब का सेवन कर रहे हो, ये शराब में वगैरह में ये यूज होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, आपको जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, आपकी किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, लीवर फेलियर, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी। तो इसमें आपका, अब बात करते हैं हम इथेनॉल की। तो मैंने इथेनॉल के बारे में बता दिया कि इथेनॉल होता क्या है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट अगर हम इथेनॉल की बात करें ना, तो जो एब्सोल्यूट इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, अगर उसको हम यूज करें तो वो हमारे घातक सिद्ध हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हमारा जो इथेनॉल है सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, यानी कि Na। अब क्या कर रहा है इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3CH2OH प्लस सोडियम Na, ठीक है। अब मेरा क्या बनेगा, अब जो ये Na है वो यहां आके जुड़ जाएगा और H निकल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो N है ये यहां O के साथ H की जगह आके जुड़ जाएगा। अभी मैंने पीछे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो उसमें क्या था कि एक कोई भी कंपाउंड उठ के आएगा,
ठीक है, कोई भी एटम उठ के आएगा और वो H को भगा देगा और खुद वहां पे जाके जुड़ जाएगा। इट मींस ये बनेगा CH3 CH2ONe। अब ये Na जो है ये पॉजिटिव है और ये यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। अब और जो H है ये भी यहां पर कैसा निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सिस्टम है, इसका मतलब है इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया। यानी कि अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये ठीक है अपनी न्यूट्रल पोजीशन में, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सपोज कर लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये बन जाएगा 2 नेगेटिव, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। लेकिन यहां पर क्या है, इस सिचुएशन में ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी बॉन्ड बनता है इस तरह से बनता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ये जैसे H है और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसे छीन लेगा और इसको भगा देगा कि भागे यहां से। यानी कि इसको ऐसे समझो कि अगर एक पावरफुल आदमी है और एक ना पतला सा आदमी है, ठीक है, एक पहलवान ले लिया, तगड़ा पहलवान खाता पीते घर का, और एक दुबला सा पतला सा ले लिया, तो क्या करेगा, अब वो पहलवान उस पतले से आदमी पर क्या करेगा, जुल्म डालेगा। किस तरह से, उसकी चीजें छीन लेगा, उसके पास पैसे तो पैसे छीन लेगा और उसको मार के भगा देगा। इन द सेम वे ऑक्सीजन क्या करेगा, पावरफुल है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज्यादा भूखा है और वो इलेक्ट्रॉन किसी के भी छीन सकता है, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से होते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे ये होते हैं, फोन, इसको हम आप फोन से याद रखें, फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। आपको इस तरह से याद रखो, फोन से, ठीक है, फोन नहीं पता होगा तो फोन से आप याद रख सकते हो। तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और क्या कर देगा, इसको भगा देगा, ये H पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जब अब हाइड्रोजन क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये H नेगेटिव बन जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H पॉजिटिव बन जाएगा। जो क्योंकि हमारा जो H है, हाइड्रोजन है, सबसे छोटा एटम है, तो इसको कोई भी देता नहीं इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, इसे सब छीन लेते हैं, इसे भगा देते हैं कि भाग यहां से, ठीक है। तो इन द सेम वे तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम, तो आपको पता लग गया कि ये फोन है। तो यहां पर क्या सिचुएशन आएगी आपकी, ये बन जाएगा आपका सोडियम इथोक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड, क्लियर है, यानी कि ये सोडियम इसके अंदर जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड की। अब क्या होगा, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक मिनट, ये H पॉजिटिव नहीं H2 की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, H पॉजिटिव नहीं H2 की फॉर्म में, और यहां पर ये 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आएगा और फिर यहां पर भी 2 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह से बनेगा, अब मैं बात करता हूं, पहले हम क्या लेंगे, इथेनॉल लेंगे, CH3 CH2OH। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये करेगा हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्लियर है, CH2 और H2O यहां से निकल जाएगा, ठीक है, यहां से एक H निकलेगा। अब कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं हम। जैसे मेरे पास ये 3 हाइड्रोजन इसके पास थे इधर, ठीक है, और ये C था, इसके साथ 2 H थे एटम और ये हमारा OH था, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो एक यहां से वो टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये टूट गया,
और ये इसके साथ जुड़ गया, एक यहां से टूट गया, ठीक है, एक यहां से टूट गया और एक यहां से टूट गया। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, इसको हम इस तरह समझिए कि ये एक यहां से टूटेगा बॉन्ड और एक यहां से बॉन्ड टूटेगा। अब जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH2 यहां था, अब ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यानी कि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल पहले ही था एक और बन गया तो ये बन जाएगा CH2। अब ये H यहां से निकल के उसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, बॉन्ड। क्लियर है, ये हमारी क्या है, दो प्रॉपर्टी थी इसकी, इथेनॉल की रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ एक बार, और एक बार फॉर्मेशन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। तो ये थोड़ा सा उसमें था, तो H प्लस में H2 में निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन छीन के भगाएगा वैसे भी उसको, ठीक है, यहां से उसको छीन लेगा, ये O नेगेटिव बन जाएगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। और यहां से हमारा क्या है, ये इथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, इथीन, इथीन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इन है पीछे, ENE, ठीक है, और ये वाटर। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड की, अभी हमने पढ़ी इथेनॉल की, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड का हमारा जो कॉमन नेम है वो होता है एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप था उसी में से एक एसिड हमारा है इथेनोइक एसिड। और अगर मैं 5 से 7% एसिड लूं प्लस वाटर तो मेरा बन जाएगा विनेगर, क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा, ठीक है। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, इसको हम इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड में जानते हैं। अब इसकी रिएक्शन होगी, पहली रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन, क्या होगी, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इसमें क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। सबसे पहले मैं अपना एसिड ले लूंगा इथेनोइक एसिड, प्लस इसके बाद मैं अल्कोहल लूंगा, वही अल्कोहल जो हमने पीछे ली थी, यानी कि इथेनॉल CH3CH2OH गिव्स एसिड की प्रेजेंस में देगा। अब देखो यहां से क्या होगा, ये H निकलेगा, यहां से ये OH निकलेगा, वाटर निकल गया, अब ये बाकी जुड़ जाएगा यूं का यूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये इधर से उठ के इससे साथ जुड़ जाएगा और H2O बाहर, ये मेरा बन गया एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। अब मैं इस एस्टर को अगर बेस के साथ रिएक्शन कराऊं, यानी कि CH3 C C2H5 किसके साथ, बेस के साथ, यानी कि मैं बेस ले लिया मैंने NaOH, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा बनेगा CH3 CH2OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड COO Na, ये क्या हमारी इथेनॉल बन गया वापस से। ये मेरा क्या था, एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड, ये मेरी इथेनॉल थी, और ये मेरा एस्टर बन गया। इधर से ये मेरी इथेनॉल बन गया, और ये मेरा बन गया सोडियम एसिटेट, क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड से क्या बना है, सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करा दूंगा बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। अब क्या रिएक्शन होगी, CH3 COOH प्लस, इसकी मैं डायरेक्ट बेस ही लिख दूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करा दूं NaOH, क्या बनेगा, ये H हटेगा, H यहां से हट जाएगा, ये OH के साथ जुड़ जाएगा और Na यहां के जुड़ जाएगा, CH3COONA प्लस H2O बाहर, H2O यहां से OH निकला, यहां से H निकला, H2O बन गया, CH3COO के साथ यहां पे N जुड़ गया, और ये वही क्या है हमारा सोडियम एसिटेट, ठीक है। अब इसकी एक रिएक्शन और रही, वो भी देखते हैं, वो ऊपर लिखता हूं। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसकी, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। किसकी रिएक्शन करानी है, इथेनोइक एसिड की करानी है। मैं यहां से इरेज करते हैं, इथेनोइक एसिड की बात कर रहे थे हम, इथेनोइक एसिड की बात कर रहे थे, ठीक है। एथेनोइक एसिड की हम रिएक्शन कराएंगे, पहले इथेनोइक एसिड ले लेंगे CH3 COOH प्लस क्या लेना है, कार्बोनेट्स लेंगे, यानी कि कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे
CO3, ठीक है। क्या बनेगा, ये ट्वाइस लेंगे इसका, ठीक है, और यहां पर भी क्या बनेगा, एन ट्वाइस ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड डबल O Na, ठीक है। यहां से H निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस CO2 बन जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी। क्लियर है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो अगली रिएक्शन किसके साथ करनी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। सेम वही इथेनोइक एसिड प्लस अगला क्या लेना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो यहां पर सेम प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा ये था, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया। इसका नाम क्या था, पीछे बताया था मैंने, सोडियम एसिटेट प्लस वही H2O और प्लस CO2। क्लियर है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज कर ली हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इस पूरे चैप्टर का, तो अभी उसे देख लेते हैं। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसके बाद डिटर्जेंट का पढ़ेंगे, अभी सोप का पढ़ लेते हैं। जनरली जो हमारा सोप होता है वो लॉन्ग चेन होता है, किसकी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे अगर मैं बात करूं C17H35 COONA, ये हमारा क्या है, सोडियम स्टीरेट है। क्या ये सोडियम स्टीरेट है, यानी कि इस तरह से हमारी क्या होती है, सोप क्या है, ये सोप है और ये एक लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन्स की, सोडियम लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इस तरह से इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। अब नाम से ही क्लियर है कि जो फोबिक है वो मतलब दूर रहेगा, किससे, हाइड्रो यानी कि वाटर से, और ये होता है फिलिक, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस तरह से इसको मैं शो कर सकता हूं, ठीक है। जो हमारा ये पार्ट होता है, ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या होता है, डर। तो हाइड्रो यानी कि पानी का डर होता है इस वाले एंड को, तो ये पानी से दूर रहता है। तो जनरली इसका जो अरेंजमेंट, अगर मेरे ये समथिंग डर्ट है, ठीक है, धूल है, तो ये समथिंग इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा, जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये हमारा पानी से दूर रहेगा, ये डर्ट के अंदर यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वाले पार्ट में रहेगा, और जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर में रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये पीछे वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो इस तरह से काम करता है। ये बना लेते हैं मिसल, क्या बनाते हैं, मिसल्स, यानी कि झाग। अगर मैं अपनी उसमें भाषा में बोलूं तो झाग बना लेते हैं, ठीक है। तो जो मिसल्स होते हैं वो हमारे डर्ट को, जो हमारी डर्ट होती है, ऑयल होती है, डर्ट होती है, उसको हमारे रिमूव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। अब इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसके वीडियो के साथ ही एक क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है उसका फोटो ऐड कर दूंगा इसके बाद। अभी आपने देखा कि किस तरह से क्लीनिंग एक्शन होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। तो वो क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं। जो मिसल्स होते हैं ना, मिसल्स वो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको रिमूव करने में, ऑयल या डर्ट को हमारे किसी भी कपड़े से, ठीक है। और जो हमारे मिसल्स होते हैं वो एनफ होते हैं किसी भी लाइट को स्कैटर करने के लिए, ठीक है, एनफ साइज होता है उसका। अब बात करते हैं हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। अब हम डिटर्जेंट का यूज कब करते हैं, अब जो हमारा सोप होता है वो हम हार्ड वाटर में यूज नहीं करते, क्योंकि वो क्या कर लेगा, स्कम बना लेगा, स्कम
यानी कि नीचे एक प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, लेकिन जो मिसल्स बनते थे ना वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और वो इकट्ठे नहीं हो पाते, और जो इकट्ठे नहीं हो पाते इनकी आयन आयन रिपल्जन, जो ये क्या है यहाँ पे Na पॉजिटिव, क्या ये Na पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों का रिपल्जन होगा और ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, और इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएंगे, और प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा तो स्कम नहीं बनेगा, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। बट हार्ड वाटर यानी कि जो हमने पढ़ा है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, ये मिसल्स नहीं बन पाते और वो स्कम बन जाते हैं, यानी स्कम यानी कि नीचे एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सोप्स का यूज नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का। और डिटर्जेंट का यूज हम अपने शैम्पू वगैरह या फिर कपड़े धोने के लिए जो हमारे ये आते हैं वॉशिंग पाउडर वगैरह, उनमें यूज करते हैं। डिटर्जेंट हम यूज बोल देते हैं कि डिटर्जेंट लेके आना, वो डिटर्जेंट एक केमिकल है, एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जो कि हम अपने शैम्पू और वॉशिंग पाउडर्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से क्या एग्जांपल होते हैं उसके। अभी हम पढ़े क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। अभी हमने पढ़ा था कि सोप्स क्या है, हार्ड वाटर में काम नहीं करते। वो रीजन क्या है, वो हमने पढ़ा था मिसल्स नहीं बना पाते, वो स्कम बन जाता है, यानी स्कम माने प्रेसिपिटेट बन जाता है। वो किस तरह से बनता है, अगर मैं बात करूं अपने सोप की, यानी कि सोडियम स्टीरेट की, ठीक है, ये मेरा क्या है, सोडियम स्टीरेट है, सॉरी COON, तो ये मेरा क्या है, सोडियम स्टीरेट है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हार्ड वाटर में बनते थे कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, तो वहां पर वो क्या बना लेंगे, या तो कैल्शियम होगा या इस सिचुएशन में हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, Na प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बना लेगा हमारा, कैल्शियम स्टीरेट बन जाएगा C17H35 COO ट्वाइस Ca, ठीक है, प्लस 2Na बाहर। क्लियर है, तो इस तरह से सेम सिचुएशन यही होगी, C17H35 COO का ट्वाइस, मैग्नीशियम सॉल्ट है तो मैग्नीशियम प्लस 2Na, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है सोडियम, सॉरी कैल्शियम, क्या है ये, कैल्शियम स्टीरेट, और इसको बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। तो ये स्कम जनरेटर मतलब बन जाता है, और इसी जो ये स्कम होता है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। और इन फिर हम अपने सॉप्स की रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं डिटर्जेंट। क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट, और ये हमारे हार्ड वाटर की इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देते हैं। और डिटर्जेंट क्या होते हैं, अमोनियम लॉन्ग चेन किसके, हाइड्रोकार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्लियर है, तो ये सिचुएशन होती है हमारी। और ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, हमारे जितने भी कपड़े धोने के जो आपके प्रोडक्ट होते हैं या फिर शैम्पू वगैरह होते हैं, उसमें हमारे डिटर्जेंट को यूज किया जाता है। डिटर्जेंट कुछ नहीं, बस एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जो कि यूज किया जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस टॉपिक पर दोबारा एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। और जनरली नोमेनक्लेचर इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगा। और बस हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, इसको रिवाइज कर लीजिए। कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।